नाजरीन सामीन कराम आदाब। इल्मी अदबी खबर के साथ वसीला उर्दू टीवी की जानिब से मैं हूँ अजरा अलीम। आंध्र प्रदेश कड़ापा में मुनक्किद हुआ कुल हिंद ईद मिलाद मुशायरा और रस्म इजरा की तकरीब। खबर की तफसील 2 अप्रैल सन 2025 को कुल हिंद ईद मिलाद मुशायरा और मारूफ शायर जनाब सईद नज़र के तीसरे शेरी मजमे गम की धरती उर्दू हिंदी के रस्म इजरा की तकरीब बज़्म एहसान की सरपरस्ती में बज़्म ज़की अमीरुन्निसा एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन के अब्दुल मजीद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी और कारवान उर्दू हकीकी के मुश्तरका ताउन से रविंद्र नगर कड़प्पा के वसी अरीज US फंक्शन हॉल में मुनक्किद हुई। मुनक्किदा इजलास की सदारत साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुजफ्फर शहमीरी ने की। मेहमानाने खुसूसी में साबिक चेयरमैन आंध्र प्रदेश स्टेट उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद नौमान, प्रेसिडेंट कांग्रेस सिटी पार्टी जनाब अफजल खान, स्टेट प्रेसिडेंट तेलुगु देशम पार्टी जनाब अमीर बाबू और समाजी जहदकार जनाब सलाहुद्दीन शरीक महफिल रहे। मेहमानाने एजाजी के तौर पर जनाब सैयद शाह हुसैनी बादशाह शहमीरी, जनाब मोहम्मद गौस खान आरिफ, मुफ्ती मोहम्मद अली बगदादी, जनाब इफ्तिखार जमाल, मौलाना अकबर अली रशादी और जनाब सैयद अहमद बाबू भाई शामिल हुए। जनाब सरदार साहिल ने इस्तकबालिया कलिमात से तकरीब का आगाज किया। मेहमानान ने उर्दू ज़बान के मसाइल, रियासती और मरकज़ी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के साथ साथ सईद नज़र की शख्सियत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। जनाब महमूद शाहिद और जनाब इफ्तिखार जमाल ने शेरी मुजमा गम की धरती के शेरी महासिन, शायरी की बुनियाद और फ़िक्र मनफरद उसलूब पर रोशनी डाली। जनाब इफ्तिखार जमाल ने मजीद कहा कि जनाब सईद नज़र जहाँ एक अच्छे शायर हैं, वहीं उर्दू ड्रामों के एक कामयाब अदाकार भी हैं। जनाब डॉक्टर सैयद मुहिद्दीन अमजद ने सईद नज़र पर बाकी बहिश के उन्वान से अपना तख्लीक करदा खाका पेश किया। जनाब ताजुद्दीन आरिफ ने गम की धरती हिंदी पर अपना मकाला पेश किया। जनाब सैयद शाह हुसैनी बादशाह शहमीरी, जनाब अनवर हादी, प्रोफेसर मुजफ्फर शहमीरी ने भी गम की धरती के हवाले से अपने ज़रीन ख्यालात से नवाजा। इसके बाद ईद मिलाद मुशायरे का आगाज हुआ, जिसकी सदारत सदर बज़्म हसान जनाब मोहम्मद इसहाक अली ने की। मेहमान शोरा कराम में मुश्ताक अहसन नागपुर, रियाज कामिल नागपुर, नजीब अहमद नजीब हैदराबाद, ख्वाजा साजिद नागपुर, शाहिद मद्रासी चेन्नई, शेख हबीब बेंगलोर, अजमत करपवी करनौल, आरिफ अमीन कुदरी, हाशिम तलीक रायचोटी और इमाम कासिम साकी रायचोटी ने शिरकत फरमाई। जबकि मकामी शोरा कराम में महमूद शाहिद, सईद नज़र, सत्तार फैजी, गौस खान आरिफ, अताउल्लाह अख्तर, मकबूल अहमद, खलील खान खलील और गौस दानिश ने शिरकत की और हाजरीन से खूब दादो तहसीन वसूल की। इस यादगार तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ जनाब अनवर हादी जुनैदी ने अहसन तरीके से सर अंजाम दिए। तकरीब रस्म इजरा में कारवान उर्दू हकीकी ने सईद नज़र को सितारे इम्तियाज़ अवार्ड से नवाजा। साबिक चेयरमैन स्टेट उर्दू अकेडमी आंध्र प्रदेश डॉक्टर मोहम्मद नौमान और जनाब अब्दुल अजीज़ ने कारवान उर्दू नंदियाल की जानिब से शालपोशी की रस्म अदा की और लोहे सपास से नवाजा। के अब्दुल मजीद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के सदर जनाब मकबूल अहमद मकबूल ने भी शाल और सपासनामा पेश किया। बज़्म गालिब बेंगलोर के सदर जनाब शेख हबीब ने मोतियों का हार पहनाया और शालपोशी की रस्म अदा की। जनाब शाहिद मद्रासी ने अपनी जानिब से जनाब सईद नज़र की खिदमत में शाल और खूबसूरत लोहे सपास पेश किया। आप सबको मेरी जानिब से और बज़्म हसान की जानिब से रमज़ान ईद उल फितर की जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद मिलाद मुशायरा और उसके साथ शहर कड़पा के मशहूर और मारूफ शायर दाऊद निशात के फर्जंद सईद नज़र साहब की तीसरी किताब का इजरा भी इसी प्रोग्राम में अमल में आएगा। तो इंशाअल्लाह बिला किसी ताख़ीर मैं जो है प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले इस प्रोग्राम के सदर प्रोफेसर मुजफ्फर शहमीरी साहब कन्नौज यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ हजरत किबला आप जो है शह नशीन पर जलवा अफरोज़।
इस प्रोग्राम के दूसरे सदर मौलाना मोहम्मद इसहाक अली साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी बयान पर जलवा अफरोज हों। मेहमानान खुसूसी में बिलखुसूस मैं नौमान साहब से गुजारिश करता हूँ जो शहनशीन पर जलवा अफरोज हो। आप जो है उर्दू अकादमी के चेयरमैन रह चुके हैं, फाल शख्सियत है। आप ही के एक दोस्त शहर कड़पा में मुतहरिक शख्सियत, फाल रुकन PDP पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट अमीर बाबू साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो रियाज पर तशरीफ लाएँ। शहर कड़पा के एक और अजीम शख्सियत जिसे हम लोग सलाहुद्दीन साहब के नाम से जानते हैं, आपके नाम से जो है हर कोई वाकिफ़ है। मैं आपसे जो है अदबन इल्तिमास करता हूँ कि रियाज पर जलवा अफरोज हो। आप सामाजिक कारकुन हैं, मुस्लिम मुआशरे के जो भी मसाइल होते हैं उसमें पेश रहते हैं। आपकी हिम्मत की मदद देता हूँ। डॉक्टर हुसैनी पाशा शाहमिली साहब सज्जादा नशीन आस्थाने शाहमिलिया से मैं अदबन मुल्तमिस हूँ कि वो रियाज पर जलवा अफरोज हो। सादात घराने से ताल्लुक़ रखने वाले इल्मी चिराग जिनके जद्द अमजद ने शहर कड़पा में रोशन किया था, मेरी मुराद हमारे हरदील अजीज़ मुफ्ती मोहम्मद अली बगदादी साहब से है कि आप जो है बयान पर जलवा अफरोज हैं। एक और मेहमान हमारे बीच अभी तशरीफ फरमा है, मेरी मुराद अफजल खान साहब से है कि वो बगैर किसी ताक़ीद के बयान पर तशरीफ ले आए। इस प्रोग्राम की शुरुआत के लिए मैं कुरान की तिलावत के लिए गुजारिश करूँगा मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब से। हमारे नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह रिसालत मआब में अक़ीदत का नजराना पेश करने के लिए मैं मौलाना मौलवी मुफ्ती अब्दुल वदूद नौमानी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए, नात का नजराना पेश करवाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदक़े में मुस्तफ़ा के सदक़े में मुस्तफ़ा के बराबर मिला मुझे, सदक़े में मुस्तफ़ा के, सदक़े में मुस्तफ़ा के बराबर मिला मुझे, सदक़े में मुस्तफ़ा के बराबर मिला मुझे। मांगा था सिर्फ क़तरा समुंदर मिला मुझे, मांगा था सिर्फ क़तरा समुंदर मिला मुझे। सोया हुआ था तैबा की मैं मुरेद पर, सोया हुआ था तैबा की, सोया हुआ था तैबा की
مصطفیٰ کے برابر ملا مجھے مانگا تھا صرف خطرہ سمندر ملا مجھے نعت پاک کا بندہ آپ سب کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں سعید نظر صاحب آپ کی توجہ خصوصی چاہوں گا پہلا مسئلہ آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں آنکھوں میں اپنی گنبد خضرا سجا کے دیکھ آنکھوں میں اپنی گنبد آنکھوں میں اپنی گنبد خضرا سجا کے دیکھ آنکھوں میں اپنی گنبد خضرا سجا کے دیکھ شہر نبی میں عمر کے کچھ پل بتا کے دیکھ شہر نبی میں عمر کے کچھ پل بتا کے دیکھ مل جائے گا سکون تجھے جسے کی ہے تلاش مل جائے گا سکون مل جائے گا سکون تجھے جسی کی ہے تلاش مل جائے گا سکون تجھے جسے کی ہے تلاش الفت رسول پاک کے دل میں بسا کے دیکھ الفت رسول پاک کی دل میں بسا کے دیکھ نہ جانے فلک کے چاند کو دیکھا ہے کتنی بار نہ جانے فلک کے چاند کو نہ جانے فلک کے چاند کو دیکھا ہے کتنی بار نہ جانے فلک کے چاند کو دیکھا ہے کتنی بار اب آمنہ کے چاند کو نظریں جما کے دیکھ اب آمنہ کے چاند کو نظریں جما کے دیکھ آنکھوں میں اپنی گنبد خضرا سجا کے دیکھ شہر نبی میں عمر کے کچھ پل بتا کے دیکھ اخلاق نبی پاک کا عظمت سے مالا مال اخلاق نبی پاک کا اخلاق نبی پاک کا عظمت سے مالا مال اخلاق نبی پاک کا عظمت سے مالا مال کردار جاننا ہے تو
میں نے عمدن ایک شخص کو جو ہے تاخیر سے بلانے کے لیے انتظام میں رکھا ہے. میں اب جو ہے ہمارے اس پروگرام کے دوران سعید نذر صاحب ثبوت داؤد کی شاہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں. بزم ذکی کے صدر غوث خان عارف صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ریاض پر تشریف لائیں. میں شہر کرپا کی ایک معتبر اور معزز شخصیت بابو بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈانس پر تشریف لائیں. یوسف صفی کے ثبوت افتخار جمال کو میں جو ہے فخر کے ساتھ دعوت دینا چاہوں گا. افتخار جمال صاحب ڈیاس پر تشریف لائیں اور ڈیاس کو جو ہے افتخار بخشیں. ہمارے صدور مہمان اور یہاں پر جو صاحب تصنیف ہیں وہ رسم اجرا کی کارروائی کو انجام دیں. تو یہاں پر ایک نہیں دو کتابوں کا اجرا ہوتا ہے, ایک ہندی اور ایک اردو. ان کی پہلی کتاب غم کے سورج کے نام سے شائع ہوئی, شعری مجموعہ. پھر اس کے بعد غم کا چاند, چاند غم کا. اس کے بعد اب یہ غم کی دھرتی. تو 3 کتابوں کے خالق ہیں. اور ایک بات میں آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں, سعید نذر صاحب پر ایک کتاب مرتب کی گئی ہے نظر نظر کے چراغ کے نام سے, جس پر جو ہے شہر کے معتبر اور شہر کے بیرون شہر کے لوگ جو ہے اپنے مقالے پیش کیے ہیں. وہ کتاب نظر نظر کے چراغ کے نام سے شائع ہو چکی ہے. اپنے تاثرات کا اظہار کرنے کے لیے میں انہی کے برادر اکبر محمود شاہد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈیاس پر تشریف لائیں اور اس کتاب کے مطابق اپنے تاثرات کا اظہار کریں. حضور جلسہ مہمانان خصوصی و مہمانان اعزازی سامعین کرام, سب سے پہلے میں شعری مجموعے کی اشاعت پر جناب سعید نذر کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. سعید نذر کا یہ تیسرا شعری مجموعہ ہے. پہلا شعری مجموعہ غم کا سورج اور دوسرا شعری مجموعہ چاند غم کا, اور تیسرے شعری مجموعہ کا نام ہے غم کی دھرتی. اکثر لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا بات ہے شاعر کے تینوں مجموعوں میں لفظ غم مشترک ہے. دراصل اگر آپ زندگی کا بغور مطالعہ کریں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ غم قائم بالذات ہے, خوشیاں عارضی ہیں, غم قائم بالذات ہے. قائم بالذات کا مطلب وہ ہے جو اپنا ہمیشہ سے وجود رکھتی ہے, اور عارضی اشیاء وہ ہیں جو وقت کے اعتبار سے پیدا ہوتی ہیں اور ختم ہوتی ہیں. یہ عام مشاہدہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے, اور جب اس دنیا سے انسان جاتا ہے تو وہ دوسروں کو رلاتے ہوئے جاتا ہے. یہ زندگی کی ابتدا غم سے شروع ہوتی ہے اور زندگی کی انتہا بھی غم پر ہوتی ہے. یہ وہ غم نہیں ہے جو معاشرتی زندگی کی ناکامیوں کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. جیسے میرا لڑکا امتحان میں ناکام ہو گیا تو کچھ دیر کے لیے والدین غم میں مبتلا ہو جائیں گے کہ میرا لڑکا جو ہے امتحان میں ناکام ہو گیا. اگر کسی خاندان میں کوئی کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو وقتی طور پر سب فکر مند رہتے ہیں, سب لوگ مبتلا رہتے ہیں کہ لڑکی کی شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے. اگر کسی خاندان میں کوئی نوجوان بے روزگار ہے تو اس خاندان میں جو فکر مند ہوتے ہیں غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کیوں ہمارا لڑکا بے روزگار ہے. یہ جو غم ہے یہ وہ غم نہیں ہے جو شاعر اپنی شاعری میں پیش کرتا ہے. یہ غم عارضی غم ہے. فرض کیجیے جس لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے وہ شادی ہو جائے گی تو وہ غم ختم ہو جائے گا. بے روزگار والا روزگار فراہم کر دیا جائے تو وہ غم ختم ہو جائے گا. لیکن جو غم قائم ذات ہے, جو غم ہماری زندگی کا لا ینفک حصہ ہے, وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ وہ نقطہ
शायरी का जो महवर है वो इसी नुक्ते पे कायम है। ये ज़रा मैं आपको यानी फलसफे की तरफ लेके जा रहा हूँ। अब आइए उनकी शायरी के लफ्ज़ लहजे की बात करते हैं। तो सही नज़र में 3 मजमूए शाये हुए हैं। तीनों मजमूओं के पीछे उनकी कुर्बानियाँ, उनका जुनून और अदब से उनकी वाबस्तगी कार करता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, और जो हमारे यहाँ नौजवान शोरा है, मैं उनसे हमेशा कहना चाहता हूँ कि अदब कोई जुज़ वक्त की सरगर्मी नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि लिए मुशायरे के लिए कोई दूसरे तरह मिल गया, हमने कोई गज़ल मुकम्मल कर ली है, नात मुकम्मल कर ली, अगर यहाँ तक अदबी सरगर्मी किसी शायर की हो तो यकीन मानिए वो अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त बर्बाद कर रहा है। इससे बेहतर है कि वो किसी और सरगर्मी में अपना वक्त लगाए। अदब एक कुल वक्त की सरगर्मी है जो आपसे कुर्बानियाँ मांगती है और आपकी ज़िंदगी का वो कीमती वक्त जिसको सर्व करके आप दुनिया हासिल कर सकते हैं, वो वक्त भी इस पर लगाना होता है। तब कहीं जाके अदब में कोई आपको मुकाम मिल सकता है। यहाँ बहुत ही हमारे मुजफ्फर शामिल साहब हैं और हुसैन बादशाह साहब हैं और हमारे यहाँ डॉक्टर अमजद साहब और जो बैरूनी शोरा यहाँ मौजूद है, दुर्गापुर साहब के फजल मुफ्ता फैसल साहब हैं। तो इन्हें पता है कि ज़िंदगी अदब में एक मुकाम हासिल करने के लिए, अदब में अपनी पहचान बनाने के लिए, अदब में अपने आप को मनवाने के लिए ज़िंदगी सर्फ करनी पड़ती है। ये कोई आसान सा काम है नहीं है। और जो ये काम कर सकते हैं, जो इतनी कुर्बानियाँ दे सकते हैं, वही कुछ अदब में ताराए नुमाया क्या मतलब कुछ काम कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि मेरे नज़र में अपने इन तीनों मजमूओं के पीछे अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त सर्व किया है। और जहाँ तक उनके लबो लहजे की बात है, पहले मजमूए के मुताले और दूसरे मजमूए के मुताले में मैंने कुछ अशियात की निशानदेही की थी। मैं दूसरे मजमूए में मेरा मजमून भी शामिल है, उसमें मैंने कुछ अशियात की निशानदेही की थी और मैंने उन्हें मशवरा किया था कि अगर आप इस उस्लूब पर मुकम्मल तवज्जो देंगे तो आपका रंग कायम हो सकता है। गज़ल का शेर कहना या गज़ल कहना कोई मुश्किल काम है नहीं है, लेकिन अपना शेर कहना, अपनी गज़ल कहना जुए शेर गाने के बराबर है। और मुझे इस बात की खुशी है कि तीसरे मजमूए की जो गज़लें हैं, 90% गज़लों में शायर का, सईद नज़र का अपना लबो लहजा बहुत ही गहरा हुआ है और उन्होंने उस पर मुकम्मल तवज्जो दी है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनका जो तीसरा शेर मजमूआ है वो शायर के लबो लहजे की, उसके उस्लूब की पहचान का बाइस बनेगा। और इसके लिए मैं आपकी खिदमत में मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। मैं हमारे शाहिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है बिल्कुल गैर जानिबदाराना तौर पर जो है किताब का सरसरी जायज़ा लिया। आज सईद नज़र का शेर मजमूआ गम की धरती के इजरा के मौके पर यह तकरीर मुनक़िद की गई है। इससे पहले उनका दूसरा शेरी मजमूआ चांद गम का शाही बैंक्वेट हॉल में जिसका रस्म इजरा रखा गया था, उस तकरीब की जिम्मेदारी, निज़ामत की जिम्मेदारी भी मुझे दी गई थी। तो मैंने कहा था सईद नज़र साहब से कि अगला जो मजमा आएगा उसका उन्वान रहेगा गम की धरती, क्योंकि उनका गम का सूरज जो पहला शेरी मजमा मंजर आम पर आया था, तो उसके सरे वक्त पर उन्होंने ये गज़ल
लिखी थी, जिसका एक शेर ये था, गम का सूरज चांद गम का, गम की धरती है यहाँ। गम का सूरज चांद गम का, गम की धरती है यहाँ। क्या बताऊँ मेरी दुनिया किस कदर है मुख्तलिफ। मेरे छत पे अन्न का दाना चुगती है, मेरे छत पे अन्न का दाना चुगती है, मेरी बीवी मुझसे हमेशा खुश रहती है। ऐसे इनफरादी नज़मों के खालिक मैं इफ्तिखार जमाल से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ, गम की धरती के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार करें। सदर जलसा और दयास पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ शख्सियात और बाशऊर सामईन, बहुत उर्दू, अस्सलाम वालेकुम। गम की धरती के खालिक सईद नज़र, जिनको मैं सईद भाई कहता हूँ, इनसे मेरा ताल्लुक़ मैं समझता हूँ तकरीबन 38 साल के करीब का है। और इनके साथ साथ शाहिद भाई से और हम तमाम की एक जो वो कह सकते हैं कि मुश्तरका जो शौक था वो एक्टिंग था, और हम तमाम को एक्टर बनाने में मेरे वालिद यूसुफ सफ़ी साहब का हाथ था। गो के वो बहुत अच्छे शायर थे, और सईद भाई की एक्टिंग का क्या कहूँ, अपने दौर के दिलीप कुमार कहलाते थे स्टेज के। और एक्टिंग का एक बेहतरीन, वो स्टेज का एक बेहतरीन फनकार शायरी की तरफ जब आ रहा था, तो ऐसा इत्तेफाक था कि उस वक्त मेरे ख्याल में हम लोग ज़्यादा वक्त गुजारते थे फोटो सेंटर में जब आपकी शायरी की शुरुआत हुई थी सईद भाई, और वो मैं शुरुआत से देखता आ रहा हूँ। मैं हमेशा शाहिद भाई से एक बात कहता आता था कि अपने ज़ात के गिर्द घूमने वाला शायर सईद नज़र, जो अपने महवर में घूमता हुआ पूरी दुनिया को अपने महवर में लेने की कोशिश करता है। मैं सईद भाई को एक दो शेरों के हवाले से जो तकरीबन 30 साल पहले कहे गए थे मैं याद करता हूँ। पहला शेर वो था जो बाद में तब्दील हुआ उनका, हथेली की लकीरों में पड़ी है वो, हथेली की लकीरों में पड़ी है वो, बड़ी लाचार है तकदीर क्या लिखूं। एक बहुत वो शेर तकरीबन मैं समझता हूँ 95-94 का शेर था सईद भाई का। उसके बाद जब उनका मजमा आया तो गम का सूरज चांद गम का, गम की धरती है यहाँ, क्या बताऊँ मेरी दुनिया किस कदर है मुख्तलिफ। ये अपनी जगह पर है, और एक आध गज़ल कह लेना, 10 गज़लें कह लेना, 20 गज़लें कह लेना, 30 गज़लें कह लेना, मेरे ख्याल में बहुत बड़ा कमाल है। और कोई शख्स 100 से ज़्यादा गज़लें कह सकता है तो उसे बसियार वो ही कहा जा सकता है। ये मुमकिनात में से नहीं है, और उसके लिए जुनून चाहिए है, उसके लिए वक्त आपको महसूस करना चाहिए है। और सईद भाई मैं समझता हूँ 30 साल के अरसे में आपने उर्दू के लिए जो काम किया है, लेकिन आज ये जो मेरे हाथ में हिंदी का मजमा है, ये आपको, मेरे शहर को हिंदुस्तान भर में मशहूर करने में शायद ये काम करेगा। शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.